अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं तारिक हफीज। वाल्टन रोड के थाना फैक्ट्री एरिया ने पकड़ा कुछ चोरों को। शौकिया चोर या हवस के हाथों मजबूर, आखिर ये चोर थे कौन और इन्होंने क्या चुराया था? वाकया कुछ यूं है कि अरसलान और उसके दोस्त की नजर मोहल्ले में मौजूद एक गाड़ी पर पड़ी। जवानी में पैसे की हवस के हाथों मजबूर नादान दोस्तों ने बनाया गाड़ी चुराने का मंसूबा। और मौका पाते ही गाड़ी को चुराकर फरार हो गए। सुबहान ने कुछ अलग न किया था, ताहम अरसलान की निस्बत सुबहान कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ है। वो अपने बुरे दोस्तों की सोहबत की वजह से पढ़ाई छोड़कर फैक्ट्री में काम करके अपनी गुजर बसर करता था। और फिर एक दिन सुबहान भी अरसलान के रास्ते पर चल निकला और एक अदद मोटरसाइकिल चुरा ली। पुलिस को खुफिया इत्तला मिलते ही मुल्जिमान पर धावा बोल दिया। कुछ तो भागने में कामयाब रहे मगर बाकी धर लिए गए। ये हैं वो दो मुल्जिमान अरसलान और सुहान। जिन्हें देखने से कोई जर्रा बराबर भी शक नहीं कर सकता कि ये मासूम चेहरे इस उम्र में भी ऐसे खतरनाक जुर्म करने की जुर्रत कर सकते हैं। कॉल भी होती है और फिर कोई मुखबर भी होते हैं हमें जो मुखबरी करते हैं, तो इनकी तो 100% मुखबरी क्लियर थी और फिर ये मौके पे बरामद हुई है इनसे चीज़ें। पुलिस ने अपना फर्ज निभाते हुए बरवक्त कार्रवाई करके मुल्जिमान को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन काबिल गौर बात यह कि ये वाकया अरबाबे इख्तियार, आजकल के वालिदैन और इस मुआशरे के चेहरे पर एक धब्बा जरूर छोड़ गया। मेरी 17 साल उम्र है, ठीक है। वालिद का नाम वसीम है। अरसलान 18 FSC, वालिद बिजनेस है उनका। मैं पढ़ता था, मैंने पढ़ाई छोड़ी है, ठीक है। तो मैं बाइकों के काम पे डला हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त बना था, वो मुझे ले गया बाइक, कहता चला दोस्त के पास जाना है, ठीक है। दोस्त के पास गया, उसने कहीं वहाँ से बाइक उठाई है, मुझे नहीं पता था, ठीक है। वो लेके आया, उसने ला के घर में रखी है, उसने बताया नहीं चोरी का। जैसी रेट पड़ी है वो पकड़ा गया, ठीक है। उसके पे केस डले नहीं है, मेरे पे डल गए हैं, ठीक है। तो फिर मेरे घर वालों को पता चला, उन्होंने परेशान हुआ, उन्होंने फिर मेरी ज़मानत वगैरह करवाई है, ठीक है। उसके बाद मेरी जब ज़मानत हुई है, ठीक है, 5-6 महीने बाद जाके फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो करते गया थे तो यही गाड़ियाँ वगैरह, बाइक्स वगैरह। ये पास है कादरी कॉलोनी में, तो मैं नहीं खोलता था, मुझे नहीं पता, दोस्त वगैरह ही खोल। वो जी गाड़ी थी एक, उसको खोल वगैरह दे थे सारे, तो इस वजह से पकड़े गए। मैं ये मुझे अब दूसरी दफ़ा लेके आए हैं। पहली दफ़ा सिर्फ मैं उसके साथ गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि चोरी की बाइक है, ठीक है। तो वो मुझे ले गया था साथ, बाद में जब मुझे पता चला, लेकिन उससे हमें रेट हो गई थी, हमें ले गए थे पकड़ के, ठीक है। उसके बाद मेरा केस ख़त्म हो गया था, ठीक है। 4 पर्चे उन्होंने मेरे पे डाले थे, ठीक है। उसके बाद मेरी एक केस मेरा ख़त्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद मुझे दोबारा पकड़ के ले सर जी घर से निकला था मैं दोस्तों के साथ, तो गाड़ी वहाँ से उठाई थी, तो वहाँ पे लाके पार्किंग में खड़ी की। उधर से फिर जब पकड़े गए तो वहाँ से फिर इधर आ गए और इधर से फिर आपके सामने बाकी सारा कुछ। सर जी पिस्टल वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसी लड़का जो था उसी से इनको क्या कहते हैं बाइक बरामद हुई थी, ठीक है। वो थाने में जमा करवा दी थी, ठीक है। पिस्टल वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस दोस्त कुछ इस तरह का मिल गया था मुझे कि वो काम इसी तरह का करता था, ठीक है। उसके बाद इस्लाम जब की इस्लाम दुआ हुई है,
ठीक है। मेरे घर वालों ने कहा कि ये लड़का अच्छा नहीं है, ठीक है, इसके साथ ना सलाम दुआ रख, ठीक है। लेकिन मैंने इसको कितनी दफ़ा उससे मैंने लड़ाई कर मैं उससे साइड पे हो गया था, ठीक है, लेकिन फिर भी जो किस्मत में लिखा था वो होना था। बहैसियत कौम हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि हमारी नौजवान नस्ल आखिर किस राह और किस डगर पर चल निकली। सर बस बुरे दोस्तों की वजह से। हाँ जी, वो ये शर्मिंदगी मैंने अपने माँ बाप का नाम खराब कर दिया, उनके जो सपने थे वो मैंने पूरे नहीं किए, इसलिए मुझे शर्मिंदगी होती। ये भी मान रहे हैं, वो भी मान रहा है कि बुरे दोस्तों की वजह से सारा मेलाफाइड ही हुए हैं ये, और ऐसी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है इन्हें, सिर्फ दोस्तों की वजह से इनका सारा सिस्टम ख़राब हुआ है। हाथों में किताबों की जगह हथकड़ी पहने नौजवान कोई आदी मुजरिम नहीं बल्कि तालिबे इल्म है। वालिद की आमदनी अखराजात के लिए काफी थी, मगर कुछ बुरे दोस्तों की सोहबत में एक ऐसा गलत कदम उठा बैठे जिसकी बदौलत कॉलेज की जगह जेल, कलम की जगह हथकड़ी और असातिज़ा की जगह पुलिस की निगरानी उनका मुकद्दर बनी। कमसिन चोर न सिर्फ अपने मुस्तकबिल के लिए तबाहकुन काम कर गए बल्कि वालिदैन के लिए भी जिल्लत और रुसवाई का बाइस बने। फैमिली वाले आए थे लेकिन वो तो खुद बड़े शर्मिंदा हैं, वो इनकी इन हरकतों की वजह से बहुत परेशान थे। मे भी हो सकता है शायद उन्हें पहले इल्म भी हो, तो अब जो है वो सारा हर चीज़ सामने आ गई है। एक तरफ तो मुल्जिमान अपने जुर्म का एतराफ कर चुके थे, लेकिन दूसरी जानिब उनके वालिदैन को पुलिस की तफ्तीश पर शक था। जुमे वाले दिन, जुमे की रात को बच्चा हमारा हमारे पास सोया हुआ है। ये अपना इन्होंने गेट का जो है ना, दरवाजे का जो वो अपना कुंडा है, कुंडा तोड़ के मेरे बच्चे उठे, उन्होंने कहा कि हमारे घर में चोर घुस आया, तो हम उठे, हमने जैसे दरवाजा खोला, ये हमारे सारे घर में ऊपर नीचे ये सारे कुंडा ऐसे मोड़ोड़ के कैसे ये अंदर दाखिल हुए। माँ बहने बेटियां सो रही, हमारे हमसे बदतमीजी की गई है इन्होंने। मेरे बच्चे को इन्होंने फोन करके घर से बुलाया हुआ है और वो बाहर से गया और बाहर से ये साजिद नाम का शख्स है वो उठा के ले गया मेरे बच्चे को, ठीक है। और हमें कहता रहा कि ये CIA में फलाने में, हमें 8-10 दिन तक कहता रहा कि इधर, और उसने हमसे 50,000, 60,000 20 बंदों का खाना बनवाया और 10 दिन तक हमें मिलवाता रहा। 10,000 रुपया तुमने बच्चे को कहा इसको गोली मार दी जाएगी। किसी और लड़कों की उसकी सोबत में या किसी से वो घर पे बैठा हुआ है, आराम से सुकून से कंप्यूटर पे काम कर रहा है अपने स्कूल का, बाहर से एक फोन आता है, टेलीफोन आता है, किधर हो, वो बाहर आया है, उसे प्राइवेट गाड़ी में उठाया गया है, प्राइवेट गाड़ी में उसे उठा के अपना चौकी में लेकर गया है। ये खुदा गवाह है, अगर मेरा बच्चा ऐसा है बेशक इसको फांसी पर लटका के उसकी जान ले लें, मुझे कोई मेरे शहीद हो जाएगा, लेकिन ये जो दुख है माँ का मैं कैसे छुड़ाऊं, कहाँ से पैसे लाऊं मैं। 60,000 मैंने एक दिया है साजिद शाह को, वो जो टाउट है इनका, वो हमसे खाता रहा है, अब वो सारे ही अमला मिलके खाता है। आज भी मैं अपने घर वालों से 10,000, 5,000 मैं फिर पैसा मांग के लाई हूँ कि मैं अपने बच्चे की जमानत करा सकूं। CCPO के पास हम जब पहुंचे हैं ना, हमने उनको भी रो रो के कहानी सुनाई, उन्होंने फ़ोन करके इनको डांटा डूंटा उधर से। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन करा यहाँ पे थाने में कि यार तुम क्यों इतनी ज़्यादतियाँ कर रहे हो। असद नामी बच्चा था इनके साथ ही जो था, उसने बताया कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। हमारा बच्चा हमें बता रहा है कि मेरे साथ नहीं हुई, लेकिन वो बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है। मेरे साथ नहीं की, लेकिन वो असद नामी बच्चा है, कह रहे बच्चों के साथ सबके साथ ये जाती करते रहे, लेकिन मेरे बच्चे ने मुझे कहा माँ मेरे साथ नहीं की, लड़कों के साथ की है। डर की वजह से नहीं बताया या खौफ की, यानी कि माँ बाप मेरे साथ नहीं की, लेकिन वो असद नामी लड़का उसने कहा आंटी हमारे साथ ये जाती की। 7 लड़कों में कोई अब नहीं था, एक जो सही यानी कि जो था लड़का वो था, उनको इन्होंने पैसे लेके छोड़ दिया हुआ। पहले इन्होंने मेरे बच्चे को अगवा किया, फिर उन्होंने इनको अपने क्या कहते बंदूकों के साथ उन्हें डराया जाता था कि आज इस बच्चे की बारी है, आज इस बच्चे की बारी, आज इसको मारनी है, और इन्होंने हमसे तवान वसूल किया गया
कि आपका बच्चा आपको मिल जाएगा। जिसका बच्चा जिसकी कैद में हो वो माँ कहाँ जाएगी, अपने जहाँ मर्जी से वो पैसे इकट्ठे करके लाएगी और उसको देगी कि मेरे बच्चे को खुदा का वास्ता इसको छोड़ दो, तुम्हारी मेहरबानी है। लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे को छोड़ा नहीं। सर हमें ये भी नहीं पता कि कौन कर रहा है कौन नहीं, कितने पर्चे करे हैं कितने नहीं, वो मैंने वकील साहब किया है। वकील साहब ने बताया कि जी तुम्हारे बेटे पे 7 पर्चे हुए हैं, इसमें गाड़ी का चोरी का भी है, दहशतगर्दी का भी है, राजधानी का भी है, पिस्टल का भी है, पता नहीं कौन कौन से। हम तो जीते जी मर गए हैं सर, हमें तो अपनी रोटी नहीं पूरी होती तो हम ये डकैती हैं ये चोरी हैं हम कैसे करेंगे। हमने कहा ये तुम बच्चे ही से जान से मार दो, हमें नहीं इसकी जरूरत है। मुझे नवाज शरीफ से, मुझे अपने भाई से ये उम्मीद है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मेरे बच्चे के जीने की वजह बताएं कि मैं इसको लेके किस कोने में दुनिया के जाऊं, किस तरह इसको अपने आंचल में छुपाऊं कि मेरा बच्चे को कोई किसी की आँच ना आ सके, ताकि मैं उसे बचा सकूं। नहीं तो अगर इसका जुर्म मैं इसको फांसी लगा के मार दूं ताकि ये माँ फिर तड़पेगी नहीं। ये मेरी 12-13 हज़ार रुपये तनख्वाह है, मैं कैसे ये थानों के ये खर्चे अफोर्ड करूँगा। मेरी नवाज शरीफ साहब से अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ अपने बच्चे के लिए हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्या ये वाकया हमारे तालीमी निजाम के मौसर होने पर सवालिया निशान नहीं? क्या ये वाकया इस बात की गमाजी नहीं कर रहा कि हमारी मौजूदा हुकूमत को हमारे नौजवानों की कोई परवाह नहीं? और क्या ये वाकया हमारी माशरती पस्ती की अक्कासी नहीं कर रहा? हालात दी हालात हो बर्दाश्त नहीं है, नहीं बर्दाश्त नहीं। बाना के साथ मैं खेलता था, मेरा दिल नहीं लगता, तो उसके खिलौने अभी तक पड़े हैं, तो दुआ भी करते हैं, नहीं मिलती। उसके अब हाथ भी जोड़े हैं कि भी है जिसके पास अल्लाह के वास्ते दे दो, हम कुछ भी नहीं कहे, कहीं छोड़ के चले जाओ।